अपने रब के दरबार में अर्ज करूंगा, मौला तेरे बंदों में जो सबसे अच्छा इंसान था, मैंने उसे तेरे बंदों का खलीफा और अमीर मुकर्रर किया है, इसलिए मैं अपने फैसले पे कोई नजरसानी नहीं कर सकता। मेरे बाद मेरे जानशीन हजरत उमर फारूक रहेंगे। मेरे भाइयों, सन 13 से लेकर सन 23 हिजरी तक लगातार 10 साल तक हजरत उमर फारूक खिलाफत के मनसब पे फायज रहे। और सुभान अल्लाह, इतना शानदार दौरे खिलाफत कि इस्लाम अरब की सरहदों से निकलकर ईरान की सरहदों तक पहुंचा, रोम की सरहदों तक पहुंचा, अफ्रीका के ममालिक फतह किए गए, 4 लाख मुरब्बा मील में इस्लाम का परचम लहराने लगा। इस्लाम का वो दौरे खिलाफत है कि हिंदुस्तान के बाबाए कौम मिस्टर मोहनदास गांधी जी ने ये बात कही कि अगर मुसलमानों को एक और उमर फारूक मिल गया होता तो पूरी दुनिया में इस्लाम के सिवा कोई दूसरा मजहब नहीं होता। बात थोड़ी देर के लिए अपने कदो काविश के वजूद को आराम के खेमे के हवाले करके तरोताज़ा होकर के मस्जिद नबी शरीफ की सरहदों से गुफ्तगू करने का इरादा लेकर के आने वालों, मैं आप हज़रात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। जो लोग जा रहे हैं उनसे बड़े अदब के साथ में मेरी गुजारिश कि जहाँ आपने इतनी देर तक अपने आप को यहाँ पे महफूज रखा है, थोड़ी देर के लिए और बैठ जाएं। रोजाना न हमें और आपको ऐसी महफिलें नसीब हुआ करती हैं। ये आपकी फिरोजबख्ती है, सादतमंदी है, खुशनसीबी है कि अल्लाह ने आपको आज की रात में हुजूर का जिक्र करने के लिए आपको यहाँ पर भेजा है। तो अदब के साथ में थोड़ी देर के लिए हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद आलम साहब बरकाती की खूबसूरत तकरीर को सुन ले। अदब के साथ में हाथों को उठा ले, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। सरता बक़दम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। या रसूल अल्लाह, हूँ बारे गुनह से खजीले दोषे अजीज़ा, हूँ बारे गुनह से खजीले दोषे अजीज़ा। लिल्लाह मेरी नाश करे जाने चमन फूल।
दिल अपना भी शैदाई है उस नाख़ूने पाका, दिल अपना भी शैदाई है उस नाख़ूने पाका, इतना भी महे नौ पे नए चरखे कोहन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने आका के दरबारे गोहरबार में दुरूद व सलाम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात एक जरूरी ऐलान सुन लें। एक बच्चा है जिसके माँ बाप खो गए हैं, इसलिए कि बच्चा तो हाजिर है, माँ बाप खो गए हैं। जिसका ये बच्चा है वो आकर के मिंबर रसूल पे आकर के अपने बच्चे को लेकर के जाए। रफ़ीक़ान गिरामी, दारुल उलूम क़ादरिया रज़विया का जलसे दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरत अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। आधे एक घंटे आप हजरात और सुकून से तशरीफ रखें। चंद ज़रूरी बातें अर्ज करके आप हजरात से रुखसत हो जाऊंगा। आज से चंद साल पहले आप हजरात ने दारुल उलूम क़ादरिया रज़विया का संगे बुनियाद रखा। 12-15 साल के अरसे में इदारा बहुत ज़्यादा तामीरी तरक्की तो न कर सका, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का सिलसिला तसलसल के साथ जारी रहा। और आज ये उसी की बरकत है कि आप सब ने 6 हाफिज़ कुरान, 3 हाफिज़ कुरान और 3 क़ारी कुरान को दस्तारे फरागत हासिल करता हुआ अपनी आंखों से देखा। मदारिस इस्लामिया किसी भी खित्ते की मजहबी रहनुमाई का काम अंजाम देते हैं। अभी रास्ते में मैं आ रहा था, हजरत मौलाना हिफाजत हुसैन खां साहब भी साथ में थे। कहने लगे कि इस इलाके में आलिमों की अच्छी खासी तादाद है। मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, हजरत मौलाना नज़ीर अहमद साहब, मौलाना सगीर अहमद साहब, मौलाना अब्दुल सलाम साहब, इतने उलमा बगाड़ू से फारिग हुए कि सबका नाम मुझे याद नहीं। मैंने कहा कि इस मामले में ये खित्ता अल्हम्दुलिल्लाह आत्मनिर्भर हो चुका है और अब हम लोगों की भी कोई ज़रूरत अब इस खित्ते में बाकी नहीं रही। ये अल्लाह का शुक्र है। तो चिराग छोटा हो या बड़ा, मगर माहौल की जुल्मतों से वो लड़ाई करता है, माहौल की जुल्मतों को वो मिटाता है। इल्म व फन की ये अंजुमन धीरे धीरे ही सही मगर इंशाअल्लाह अपना सफर जारी रखेगी और मुस्तकबिल में भी आप हजरात आलिमों को, हाफिजों को और सही कुरान पढ़ने वालों को यहाँ से फारिग होता हुआ देखेंगे। शोर शराबा करने वाले चले गए,
मगर जो तकरीर सुनने वाले लोग हैं वो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह ठहरे हुए हैं। इसलिए मैं बिल्कुल इस बात से परेशान नहीं हूं कि सामने का हिस्सा बिल्कुल खाली हो चुका है। जब लॉकडाउन लगा तो तकरीबन 2 साल तक ऑनलाइन हम लोगों ने पढ़ाया है। एक भी तालिबे इल्म सामने नहीं होता था। दिन भर चाय पीते रहते, सबक रिकॉर्ड करते रहते और लड़कों के ग्रुप में भेजते रहते। समझ रहे हैं? 45-45 मिनट की एक तकरीर होती थी एक किताब पर। सादिसा वालों के ग्रुप में उनका सबक भेजना होता था। दर्जा खामिसा वालों के ग्रुप में खामिसा का सबक भेजना होता था। तो बगैर किसी तालिबे इल्म के ऑनलाइन पढ़ाने का तजर्बा 2 साल तक था। तो आज भी हम ये समझेंगे कि ऑनलाइन सबक चल रहा है, तालिबे इल्म नहीं है, मगर हमें अपनी बात पहुंचानी है। इसलिए मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं कि सामने बिल्कुल खाली है। आपको भी बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। जितने लोग बचे हैं आप हजरात सुकून से तशरीफ रखिए। 1-2 बात कहकर मैं आप हजरात से रुखसत हो जाऊंगा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। गुजारिश करेंगे मेरे भाई कि जो लोग कुर्सी पर है ना, कुर्सी लेकर ही सामने आ जाइए। आज अच्छा रहेगा। थोड़ा सा 1 मिनट जल्दी से जल्दी जाए। कुर्सी वाले कुर्सी लेकर आ जाएं, सामने हो जाएं, बेहतर रहेगा। आप अंदाजा करेंगे इंशाअल्लाह ताला भी आपका दिल इल्म दीन की दौलत से मामूर हो जाएगा। सामने आ जाएं, सामने आ जाएं, सुने। उस्ताजुल उलमा का खिताब हो रहा है, आप जरा समाअत फरमाएं, तशरीफ लाएं। जो पीछे है कुर्सी लेकर आ जाएं, सामने कुर्सी पर बैठे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने बैठे। जी सुभान अल्लाह, सुभान। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप हजरात पढ़े लिखे लोग हैं। आपको पता है कि हिजरत के 11वें साल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आए हुए जब 11 साल हुए तो हमारे आका इस दुनिया से तशरीफ ले गए। हमारे आका के विसाल के बाद तमाम साहबे किराम ने बगैर किसी इख्तिलाफ के हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक 2 साल 4 महीने तक खिलाफत के मनसब पर फायज रहे। गोया सन 11 हिजरी से सन 13 हिजरी तक यह हजरत अबू बकर का दौरे खिलाफत था। सन 13 हिजरी में जब हजरत उमर फारूक इस दुनिया से रुखसत हुए, हजरत अबू बकर इस दुनिया से रुखसत हुए, तो आपने अपने बाद हजरत उमर फारूक को खलीफतुल मुस्लिमीन नामजद किया। जब ये खबर साहबे किराम तक पहुंची कि हजरत अबू बकर अपना जानशीन हजरत उमर को बना रहे हैं, तो साहबे किराम में बड़ी बेचैनी पैदा हुई।
साहबे किराम में से कुछ लोग हजरत अबू बकर के पास पहुंचे, अर्ज किया, हुजूर हमने सुना है कि आप हजरत उमर को अपना जानशीन बना रहे हैं। उमर इतने सख्त आदमी हैं कि ये ऊंट की हड्डियां लेकर बाजारों में घूमते हैं। जब हुकूमत में नहीं है तब तो उनकी सख्ती का ये आलम है, अगर वो हुकूमत में आ गए तो उनकी सख्ती कैसी होगी। इसलिए हुजूर आप अपने फैसले पे नजर सानी करें, किसी और को अपना जानशीन मुकर्रर करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया, मुझे अपने इस फैसले पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं अपने रब के दरबार में अर्ज करूंगा, मौला तेरे बंदों में जो सबसे अच्छा इंसान था, मैंने उसे तेरे बंदों का खलीफा और अमीर मुकर्रर किया है, इसलिए मैं अपने फैसले पे कोई नजर सानी नहीं कर सकता। मेरे बाद मेरे जानशीन हजरत उमर फारूक रहेंगे। मेरे भाइयों, सन 13 से लेकर सन 23 हिजरी तक लगातार 10 साल तक हजरत उमर फारूक खिलाफत के मनसब पे फायज रहे। और सुभान अल्लाह, इतना शानदार दौरे खिलाफत कि इस्लाम अरब की सरहदों से निकलकर ईरान की सरहदों तक पहुंचा, रोम की सरहदों तक पहुंचा, अफ्रीका के ममालिक फतह किए गए। 4 लाख मुरब्बा मील में इस्लाम का परचम लहराने लगा। इस्लाम का वो दौरे खिलाफत है कि हिंदुस्तान के बाबाए कौम मिस्टर मोहनदास गांधी जी ने ये बात कही कि अगर मुसलमानों को एक और उमर फारूक मिल गया होता तो पूरी दुनिया में इस्लाम के सिवा कोई दूसरा मजहब नहीं होता। बात बड़ी कीमती है ना। अगर मुसलमानों को एक और उमर मिल गया होता तो पूरी दुनिया में सिर्फ मजहब इस्लाम होता। खैर, मैं अपने मकसूद की तरफ गुफ्तगू को तेजी से पहुंचा रहा हूं। सन 13 हिजरी से लेकर सन 23 हिजरी तक हजरत उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। सन 23 हिजरी में जब फिरोज लूलू नाम के एक मजूसी ने हजरत उमर फारूक को शहीद कर दिया तो हजरत उस्मान गनी खलीफतुल मुस्लिमीन मुकर्रर हुए और लगातार 12 साल तक हजरत उस्मान गनी खिलाफत के मनसब पे फाइज रहे। गोया सन 23 हिजरी से लेकर सन 35 हिजरी तक हजरत उस्मान गनी खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। हजरत उस्मान गनी को मिस्र से आए हुए बलवाइयों ने शहीद कर दिया, घर में घेर कर शहीद कर दिया। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा फितना था। मुल्क के वजीर आजम को अगर कत्ल कर दिया जाए तो कोहराम मच जाता है। हजरत उस्मान गनी तो पूरी सल्तनत इस्लामिया के बादशाह थे। उनकी शहादत से मुसलमानों में बड़ी बेचैनी पैदा हुई। हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद हजरत अली मुर्तजा ये खलीफतुल मुस्लिमीन मुकर्रर हुए। 4 साढ़े 4 साल तक हजरत अली खिलाफत के मनसब पे फायज रहे। सन 39 हिजरी में हजरत अली शहीद हुए। 6 महीना हजरत हसन खलीफा रहे। सन 40 हिजरी में हजरत हसन और हजरत अमीर मुआविया में मुसालहत हो गई
और सन 40 हिजरी से लेकर सन 60 हिजरी तक 20 साल लगातार हजरत अमीर मुआविया खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल ज़िक़ादा या ज़िक़ादा में हुआ और 2 महीने के बाद सन 60 हिजरी मुहर्रम के महीने में करबला का वाक़या हुआ। इमाम हुसैन अपने पूरे कुंबे के साथ शहीद कर दिए गए। ये मुहर्रम सन 60 हिजरी का वाक़या था। समझ रहे हैं? इतनी बात मेरी समझ गए मेरे भाइयों। हजरत अबू बकर के जमाने में अहले सुन्नत के सिवा कोई दूसरा फिरका नहीं था। हजरत उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन रहे, कोई दूसरा फिरका मुसलमानों में नहीं पैदा हुआ। हजरत उस्मान गनी का जमाना भी इफ्तिराक को इंतशार से खाली रहा, इस माना के लिहाज से कि कोई दूसरा फिरका वजूद में नहीं आया। मगर हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद निज़ा का मामला शुरू हुआ। इख्तिलाफ क्या था? हजरत उस्मान गनी के चचाजाद भाई हजरत अमीर मुआविया वो दमिश्क के गवर्नर थे। हजरत उस्मान गनी ने उनको गवर्नर बनाकर भेजा था। जब हजरत उस्मान गनी शहीद कर दिए गए तो हजरत अमीर मुआविया ने मुतालबा करना शुरू किया हजरत अली से कि आप हजरत उस्मान गनी के कातिलों से क़िसास लीजिए। जिन जिन लोगों ने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया या उनकी शहादत में हिस्सा लिया, आप बदले में उन्हें गिरफ्तार करके कत्ल करें। और हजरत अली मुर्तजा फरमाते रहे कि अमीरुल मोमिनीन की शहादत की वजह से मुसलमानों में बड़ा इख्तिलाफ है, बड़ा इंतशार है, हुकूमत के मामलात बड़े मुतसलसल हैं। इस वक्त अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो मजीद इंतशार पैदा होगा, इसलिए थोड़ा सब्र करें, थोड़ा इंतजार करें। जैसे ही हुकूमत के मामलात दुरुस्त होते हैं मैं उन्हें गिरफ्तार करके उनसे बदला लूंगा। इसी मसले पर हजरत अली और हजरत उस्मान हजरत अमीर मुआविया के दरमियान गलत फहमी पैदा हो गई। हजरत अमीर मुआविया को ये लगने लगा कि हजरत अली उस्मान गनी के कातिलों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे क़िसास नहीं लेना चाह रहे हैं। और हजरत अली अपने इस मौक़िफ़ में हक पर थे कि अगर फौरी तौर से क़िसास लिया जाता तो हुकूमत के दरमियान और इंतशार पैदा होता, मुसलमानों के दरमियान और कमजोरी पैदा होती। तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि इस मसले में हजरत अली मुर्तजा हक पर थे, उनका मजहब हक था। और इस मसले में हजरत अमीर मुआविया ये इज्तिहादी लग़ज़िश के शिकार हुए। समझ रहे मेरी बात? खैर, इसी मामले की वजह से 2 जंगें लड़ी गई दोनों बुजुर्गों के दरमियान। एक जंग को जंगे जुमल कहते हैं, दूसरी जंग को जंगे सिफ़ीन कहते हैं। बड़ी शिद्दत की जंग हुई, जंगे सिफ़ीन। जब बहुत सारे मुसलमान सहाबा शहीद होने लगे तो हजरत अमीर मुआविया ने कुरान बुलंद किया, यानी कुरान की रोशनी में हम मुसालहत करना चाहते हैं। हजरत अली मुर्तजा ने मुसालहत की पेशकश को कबूल फरमा लिया और 3 या 6 सहाबा फैसल मुकर्रर हुए, पंच मुकर्रर हुए कि ये 6 सहाबा जो फैसला कर देंगे उस फैसले को आप भी कबूल करेंगे और हम भी कबूल करेंगे। मेरे भाइयों, यहीं से दुनिया का पहला फिरका वजूद में आया जिसे खारजियों का फिरका कहा जाता है।
और आज के दौर के जो वहाबी हैं उसी फिरक़े खारजियत की एक बदली हुई शक्ल है। इख्तिलाफ क्या हुआ? इख्तिलाफ ये हुआ कि जब चंद सहाबा को फैसल मुकर्रर किया गया तो हजरत अली मुर्तजा की फौज से 1000 लोग अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? कि कुरान कहता है इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई फैसल नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं, अल्लाह के सिवा कोई फैसला करने वाला नहीं। और आपने इन सहाबा को फैसल मान लिया, आपने इन सहाबा को पंच मान लिया, तो आपने कुरान के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए आप इस्लाम के दायरे से बाहर हो गए। ये किसने कहा? खारजियों ने हजरत अली मुर्तजा को दीन से खारिज करार दिया कि आपने सहाबा को फैसल मानकर अल्लाह के हुक्म की मुखालफत की है। मेरे भाइयों, जो लोग हजरत अली मुर्तजा से बगावत करके अलग हो गए उनको खारजी कहा जाने लगा। खारजी का माना बगावत करने वाले। और उस वक्त जो हजरत अली के साथ रहे उन्हें शिया कहा जाने लगा। शिया का मतलब होता है हिमायत करने वाला, सपोर्ट करने वाला, तायीद करने वाला। यहां से ये दो फिरके वजूद में आए। जो लोग हजरत अली के साथ रहे वो शिया कहलाए, और जो लोग हजरत अली से बगावत करके अलग हो गए वो खारिजी कहलाए। अगर आप परेशान ना हो रहे हो तो एक बात अर्ज कर दूं। हजरत अली मुर्तजा ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से फरमाया कि जाके इन्हें समझाइए कि हमने अगर सहाबा को पंच माना है तो ये कुरान के खिलाफ नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ये सैयदुल मुफस्सिरीन थे, हकीमुल उम्मत थे। तशरीफ ले गए खारजियों की तरफ, फरमाया तुम हजरत अली से बगावत क्यों कर रहे हो? उन लोगों ने कहा कि कुरान कहता है इनिल हुक्मो इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई फैसल नहीं। इन्होंने सहाबा को फैसल माना है, इसलिए ये कुरान के खिलाफ इन्होंने किया है, लिहाजा ये इस्लाम से खारिज हैं और हम हजरत अली की हिमायत नहीं कर सकते। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कुरान की आयत पढ़ी, शौहर बीवी के दरमियान जब इख्तिलाफ हो जाए, मियाँ बीवी में पट ना रही हो, हालात खराब हो, तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है फबासु हकम मिन अहलिहा, एक हकम लड़की वालों की तरफ से ले लो, एक हकम लड़के वालों की तरफ से ले लो। और आगे अल्लाह फरमाता है इन युरीदा इस्लाहन युवफ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर शौहर बीवी के दरमियान मुसालहत का इरादा होगा तो अल्लाह ताला दोनों के दरमियान मुवाफकत पैदा कर देगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया आप कहते हो अल्लाह के सिवा कोई हकम नहीं, अल्लाह पाक ने तो खुद ही फरमाया कि एक हकम लड़की वालों की तरफ से ले लो, एक हकम लड़के वालों की तरफ से ले लो। जब अल्लाह अपने बंदों को हकम बनाने का हुक्म खुद ही इरशाद फरमा रहा है, तो हजरत अली ने अगर सहाबा को हकम और फैसल माना है तो ये कुरान के खिलाफ कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं मेरे भाइयों? ये तकरीर समझने का टाइम नहीं है, मगर आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे कि आप हजरात बैठे हुए हैं। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कुरान की आयत की रोशनी में खारजियों पर इत्माम हुज्जत किया तो 1000 बागियों में से आधे बागी तौबा करके हजरत अली की तरफ आ गए और आधे लोग अपनी जिद पे अड़े रहे। नहीं, कुरान कहता है अल्लाह के सिवा कोई फैसल नहीं। हजरत अली ने सहाबा को फैसल माना है,
इसलिए ये कुरान की रोशनी में ईमान से खारिज हो गए। हम इनकी तायीद नहीं कर सकते। जब वो जिद पे अड़े रहे, हजरत अली मुर्तजा ने अपने साथ जो मुजाहिदीन थे उन्हें हुक्म दिया, इनसे जंग करो, इनसे क़िताल करो। लड़ाई शुरू हुई। वो नमाजी थे, आबिदे शब जिंदादार थे, बड़े परहेजगार लोग थे। जब कत्ल होने लगे खारजी तो बाद सहाबा के दिल में ये तरद्दुद पैदा हुआ, हम कलमा पढ़ने वालों को कत्ल कर रहे हैं, नमाज पढ़ने वालों को कत्ल कर रहे हैं, रातों को जो तहज्जुद पढ़ते हैं हम उन्हें कत्ल कर रहे हैं। कहीं हमसे कोई जुर्म तो नहीं हो रहा, कहीं हमसे चूक तो नहीं हो रही। जब जंग खत्म हो गई तो हजरत अली मुर्तजा ने फरमाया, इन लाशों को तलाशो, इसमें कोई ऐसा मर्द भी है कि हो तो मर्द मगर उसका सीना औरतों की तरह उभरा हुआ हो। जब लाशों को तलाशा जाने लगा तो एक ऐसा इंसान मिला जो मर्द था मगर उसका सीना औरतों की तरह उभरा हुआ था। जब उसकी लाश लाई गई तो हजरत अली मुर्तजा ने नारा लगाया, फुस्तो बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। इसी के बारे में पैगंबर ने फरमाया था कि आखिर एक जमाना आएगा कि लोग तुम्हारे खिलाफ बगावत करेंगे, उनमें ऐसा भी होगा जो जुस्सदियैन होगा, मर्द होगा मगर औरतों की तरह सीने उसके उभरे हुए होंगे। तूबा लिमन कतलहु, जो उसे कत्ल करे उसके लिए जन्नत की बशारत है। अल्लाह का शुक्र है कि पैगंबर ने जो बशारत दी थी अल्लाह ने आज उस बशारत की तकमील का मंजर मुझे दिखा दिया। कहिए सुभान अल्लाह। खैर, ये तो बगावत करने वाले खारजी थे और आज की जो वहाबियत है, आप दोनों का तर्ज इस्तिदलाल देखें। उनका इस्तिदलाल था अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं, आपने सहाबा को फैसल कैसे माना, आप काफिर हो गए। और आज के वहाबियों का भी यही इस्तिदलाल है, अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं, आप रसूल को मदद करने वाला कहकर काफिर हो गए। अल्लाह के सिवा कोई दूर नजदीक की बात सुनने वाला नहीं, आप नबियों और रसूलों के लिए अकीदा रख के दीन से खारिज हो गए। हजरत अली के जमाने में जो फिरका खारिजियत के नाम से वजूद में आया था, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा शामी में लिखा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के जो पैरोकार आज के जमाने में हैं, ये उसी खारजियों की नस्ल से है। कहिए सुभान अल्लाह। मगर मुझे गुफ्तगू को इधर नहीं ले जाना है, मुझे गुफ्तगू को इधर मोड़ना है। किधर? शियों की तरफ ले जाना है। ये शिया कौन थे? शिया की मीनिंग थी मदद करने वाला, शिया का मतलब था हिमायत करने वाला। उस जमाने में सहाबा भी शियाने अली कहलाते थे, हजरत अली की मदद करने वाले। उस जमाने तक अहले सुन्नत और शिया में कोई फर्क नहीं था। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले तमाम सहाबा थे और सहाबा भी खुद को शियाने अली कहते थे। शियाने अली का मतलब हम अली की मदद करने वाले लोग हैं। समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह। हजरत इमाम शाफई फरमाते हैं, लौकान रफजन हुब्बु आले मुहम्मदिन फलयशहद सकलाने अन्नी राफिजू। अगर आले मोहम्मद से मोहब्बत करने का नाम शीयत है तो सारे इंसानों जिन्नात गवाह हो जाएं कि मैं भी शिया हूं। समझ रहे हैं? सब लोग गवाह हो जाएं कि मैं भी शिया हूं। शिया का मतलब उस जमाने तक हजरत अली की मदद करने वाला, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, कोई गुमराह को नकीदा उनके दरमियान पैदा नहीं हुआ था।
मगर जैसे जैसे ऐद आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता गया, ईरान के मजूसी जब मुसलमानों की ताकत के खौफ से मुसलमान हुए तो उन मजूसियों ने इस्लाम को कमजोर करने के नाम पर शीयत की शक्ल अपना ली, खुद को शियाने अली कहने लगे और इस्लाम के मुसल्लमा अकीदों पर उन्होंने हमला करना शुरू किया। क्या कहने लगे? वो कहते थे कि अल्लाह ताला ने नबूवत हजरत अली के पास भेजी थी, अल्लाह ताला हजरत अली को नबी बनाना चाहता था, मगर हजरत जिब्रील से चूक हो गई, नबूवत हजरत अली के पास ना ले जाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके चले गए। गोया मेरे पैगंबर की नबूवत ये धोखे से हो गई, वरना अल्लाह ताला तो हजरत अली को नबी बनाना चाह रहा था। कहिए मुआज़ल्लाह, अल्लाह पर ये एतराज है कि नहीं? अल्लाह नबी बनाना चाहे किसी और को और नबी बन जाए कोई और, इससे बड़ी तोहमत अल्लाह की शान में और क्या हो सकती है? इन जालिमों ने ये कहना शुरू किया कि हजरत अली ये खुदा के मनसब पर फायज हैं। 12 फिरके हैं शियों के, बास फिरके कहते हैं कि हजरत अली ये खुदा हैं, बास फिरके कहते हैं कि हजरत अली ये असली नबी बनने वाले थे, हुजूर के पास तो धोखे से नबूवत चली गई। अक्सर शिया ये कहते हैं कि कुरान 40 पारों की शक्ल में नाजिल हुआ था, 10 पारे हसन हुसैन फातिमा अली की तारीफ में थे, अहले बैत की तारीफ में थे। सहाबा ने 10 पारे दबा दिए, मुसलमानों तक 30 ही पारा पहुंचने दिया। कौन के मुसलमानों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान उतारा है, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया हम कुरान की रक्षा करने वाले हैं। और ये शिया कहते हैं कि खुदा ने कुरान की रक्षा नहीं की, सहाबा ने 10 पारे दबा दिए, मुसलमानों तक 30 ही पारा पहुंचने दिया। ये एतराज असल में सहाबा पर नहीं है, बल्कि ये एतराज असल में खुदा की कुदरत पर है। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरे भाइयों, मैं आपको शियों की तारीख अगर सुनाऊं कि इन जालिमों ने कैसी कैसी बातें गढ़ी हैं तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, मगर मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। अक्सर शिया हजरत अली मुर्तजा को खलीफतो रसूलुल्लाह बिला फसल कहते हैं, यानी मेरे पैगंबर के बाद डायरेक्ट अमीरुल मोमिनीन हजरत अली हैं। हजरत अबू बकर ने खिलाफत छीन ली थी, हजरत उमर ने हजरत अली से खिलाफत गसब कर ली थी, हजरत उस्मान गनी जबरदस्ती खलीफा बन गए थे। ये सारे सहाबा जालिम और गासिब हैं, वरना खिलाफत के मुस्तहक तो हजरत अली हैं। ये कौन कहते हैं? शिया कहते हैं। अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है कि जो तरतीबे खिलाफत है वही तरतीबे फजीलत है। पैगंबरों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर, हजरत अबू बकर के बाद सबसे अफजल हजरत उमर, हजरत उमर के बाद सबसे अफजल हजरत अली उस्मान, हजरत उस्मान के बाद सबसे अफजल हजरत अली, हजरत अली के बाद सबसे अफजल अशरे मुबशरा, अशरे मुबशरा के बाद सबसे अफजल असहाबे बद्र, असहाबे बद्र के बाद आम सहाबा, ये तमाम औलिया से अफजल हैं। तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि जो खिलाफत की तरतीब है वही फजीलत की तरतीब है, मगर ये जालिम कुरान को अधूरा कहते हैं,
ये जालिम पैगंबर की नबूवत को धोखे से मिलने वाली नबूवत कहते हैं। ये जालिम सहाबा किराम को बुरा भला कहते हैं। हजरत अबू बकर, हजरत सिद्दीक अकबर को गासिब कहते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, तौफीक इलाही से इमसाल करबलाए मुकद्दसा भी मेरी हाजिरी हुई, बगदादे मुअल्ला भी मैं हाजिर हुआ। अल्लाह के फजल से हजरत अली मुर्तजा का दरबार भी मैंने देखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ों बार शुक्रिया है। ये जालिम हजरत अली की कब्र पर एक हदीस नकल करते हैं, खुलिक़्तु अना व अलीयुन मिन नूरिल्लाह। पैगंबर फरमाते हैं कि मैं और अली अल्लाह के नूर से पैदा हुए हैं, यानी अल्लाह के नूर से नबी पैदा हुए और अल्लाह ही के नूर से हजरत अली पैदा हुए हैं। जाहिर है कि जब दोनों नूर इलाही से पैदा हुए तो पैगंबर के बाद दर्जा हजरत अली का होना चाहिए, हजरत अबू बकर या हजरत उमर फारूक का दर्जा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? शीयत बहुत करीब से मैंने देखी है। ये जालिम मिट्टी का टुकड़ा रखते हैं, छोटा सा गोल सा। जब सजदे में जाने का टाइम आता है तो उसी पर सजदा करते हैं, जमीन पे पेशानी नहीं रखते। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत अली हमारे सर का ताज हैं, हजरत हसन और हुसैन हमारी आंखों की ठंडक है, हजरत फातिमा ये मेरे पैगंबर की लख्ते जिगर हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन गौसियत कुबरा पर फायज हैं, हजरत मूसा कासिम गौसियत कुबरा पर फायज थे। हम इन अज़मतों का इकरार करते हैं, मगर शिया जिस अंदाज में अहले बैत की ताज़ीम करते हैं, हम उस अंदाज में अहले बैत की ताज़ीम और तौकीर के कायल नहीं हैं। क्या समझे आप? वो कहते हैं कि ये 12 इमाम ये पैगंबरों से भी अफजल हैं। ये 12 इमाम क्या हैं? पैगंबरों से भी अफजल हैं। ये 12 इमाम कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम अली रजा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम मोहम्मद नकी। ये 12 इमाम की वो लिस्ट सुनाते हैं। अहले सुन्नत के एतबार से ये सब गौसियत के मकाम पर फायज रह चुके हैं और 12वें इमाम के बाद अल्लाह पाक ने गौसे आजम को गौसियत कुबरा के मकाम पर फायज फरमाया और इमाम मेहदी के आने तक गौसे आजम ही गौसियत कुबरा के मकाम पर फायज रहेंगे। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। हम गौस मानते हैं, हम इमाम अहले बैत मानते हैं, मगर हम किसी भी इमाम को नबियों से अफजल नहीं कहते। समझ रहे हैं? इराक सद्दाम के जाने के बाद वहां शियों की हुकूमत है। जहां जहां अहले बैत के कोई बुजुर्ग आराम फरमा है, पूरी कब्र को सोने से सजा रखा है, दरवाजा चांदी का, कब्र अनवर के चारों तरफ सोने की तख्तियां लगी हैं, पूरा गुंबद ऐसा जगमग करता रहता है कि आप बैठे तो आपको एक अजीब सी कैफियत महसूस होगी। मगर जहां सहाबा के मज़ारात हैं, जहां सहाबा की कब्रें हैं, जहां दीगर बुजुर्गों की कब्रें हैं, वहां कोई एहतमाम नहीं, वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। आना हो आइए, जाना हो जाइए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ये शिया 12 इमामों को पैगंबर से भी अफजल कहते हैं और हम अहले सुन्नत पैगंबर से अफजल नहीं कहते। नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर हैं, हजरत अबू बकर के बाद सबसे अफजल हजरत उमर हैं, हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान गनी हैं, हजरत उस्मान गनी के बाद हजरत अली हैं। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? मैंने आपका इतना वक्त क्यों लिया?
इसलिए लिया कि आज के जमाने में शीयत, राफिजियत मौलाइयत के नाम से पनप रही है। एक नया फिरका वजूद में आ रहा है, मौलाई फिरका। क्या फिरका? मौलाई फिरका। हम मौला अली वाले लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत ने हमेशा शियों के अकीदों की तरदीद की है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा के गुलाम तमाम सहाबा की अज़मतों की हिफाजत करते हैं और अहले बैत की जो करारे वाकई अज़मत है उसका इकरार तो करते हैं, मगर हम अहले बैत को पैगंबरों से अफजल नहीं कहते। याद रखिए, अगर कोई आला हजरत का रिसाला है रद्दुर रफ़ज़ा, 50 उलमा की किताबों से आपने ये साबित फरमाया कि अगर कोई शिया हजरत अली को फजीलत देता हो हजरत उस्मान गनी पर तो वो बिदअती है, और अगर कोई शिया हजरत अबू बकर की खिलाफत का इनकार करता हो, हजरत अबू बकर की सोहबत का इनकार करता हो, तो वो बिदअती नहीं है बल्कि वो काफिर है। समझ रहे हैं? अगर कोई शिया हजरत अली को फजीलत देता हो हजरत उस्मान गनी पर तब तो वो बिदअती है, लेकिन अगर कोई शिया हजरत अबू बकर की सहाबियत का इनकार करता हो तो वो काफिर है। जो कुरान को मखलूक कहता हो वो काफिर है। जो हजरत आयशा पर ज़िना की तोहमत लगाता हो वो काफिर है। जो अल पैगंबर की नबूवत को धोखे वाली नबूवत कहता हो वो काफिर है। अहले सुन्नत शियों के इन अकीदे को 1000 साल पहले भी कबूल नहीं करते थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह शियों के इन अकीदों को हम अहले सुन्नत के लोग कभी कबूल नहीं करते। समझ रहे हैं? ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि आपके इलाके में एक साहब आते जाते थे, नाम उनका आपको पता है, नाम उनका आपको पता है, वो भी फैज हसन, वो भी उसी मौलाइयत के अकीदे में मुब्तला है। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? हम लोग तो समझते थे कि वो मदारी हैं, मदारी आला हजरत को पानी पी पी के गाली देते हैं, मगर आज जाहिर हुआ कि वो सिर्फ मदारी नहीं है बल्कि वो मौलाइयत वाले फितने में मुब्तला है।